अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्न बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, मेरी जिंदगी में मुझे कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख दर्द गम ना हो, कोई बीमारी ना हो। इजी लाइफ, आसान जिंदगी। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिंदगी नाम है गम का। कदम कदम पर गम आने वाले हैं, तकलीफ आने वाली है, हालात आने वाले हैं। सुख और दुख, मुश्किलें और आसानियां, इन दोनों से मिली जुली जिंदगी और लाइफ होती है। अगर किसी इंसान को दुनिया की सारी नेमतें दे दी जाए तब भी उसको कोई ना कोई गम होगा, कोई ना कोई परेशानी सताती होगी। बादशाह हो, वज़ीर आला हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबको कोई ना कोई अंदरूनी गम खाता है, मारता है। ऐसा नहीं है कि ये बादशाह है तो इसके पास बहुत माल दौलत है, बहुत आराम से जिंदगी गुजारता है, लेकिन उसके पीछे दूसरी जिम्मेदारियां हैं तो उससे अंदर से खाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर है, अरे भाई ये तो मुल्क का वजीर आजम है, इसके एक इशारे पर सब काम हो जाते हैं। हाईफाई लाइफ, वीवीआईपी लाइफ, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसे पूछिए रात को 5-5 गोलियां खाता है कि फिर भी नींद नहीं आती है। सुबह का उसका शेड्यूल बना होता है, सुबह 6 बजे उठना है,
इतने मिनट में ब्रश करना है, इतने मिनट में मुझे वॉशरूम से फारिग होना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट, फारिग होने इतने बजे फुला जगह, इतने बजे फुला जगह, पूरे दिन का उसका जो है वो सिस्टम शेड्यूल बना है। इसलिए ये मत सोचिए कि दुनिया में सिर्फ हमें है। इंसान ये समझता है कि तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, वो ये समझता है कि हाय ये क्या बात है, दुनिया में मैं अकेला परेशान हूं, ये सब परेशानियां मुझ पर क्यों आती है, ये सब तकलीफें मुझ पर क्यों आती है, मेरे घर वालों पर क्यों आती है। हर इंसान यही सोचता है। लेकिन जब वो अपने से ज्यादा दूसरों को गम में देखता है तो उसका गम हल्का हो जाता है। 40-50 साल की जिंदगी है, सैक्रिफाइस वाली लाइफ है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फिर भी परेशान है, पूरा नहीं होता। ये क्या जिंदगी है, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो किसी दूसरे इंसान को देखता है कि ये सिर्फ मेरी उम्र का बंदा है, मेरी और इसकी उम्र एक जैसी है, मैं जिंदगी में मेहनतें करता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कोई मुझे बीमारी नहीं है। अब वो रोजाना शुगर की टेबलेट खाता है, प्रेशर की टेबलेट खाता है, हार्ट का पेशेंट है, उसको कितनी बीमारियां हैं, तो उस इंसान से ज्यादा हम लोग मेहनत करें कि वो बेचारा बीमारी में जिंदगी गुजारता है, उसके पास मागर दौलत है, क्या फायदा। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना से मुलाकात हुई, वो बता रहे थे कि मैं खुदा आदमी के वहां उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता। अब वो बच्चे, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, ट्यूशन पढ़ाता है। फिर वो साहब मुझे ले गए अपने घर के ऊपर बालाई हिस्से और वादा कर रहा है कि देखो मौलाना ये पूरा दस्तरखान खाने का भरा हुआ है, आइए तशरीफ लाए। मौलाना हो और दस्तरखान भरा हुआ मिले फिर तो देखना है, बड़े खुश हो गए वो और वो भी उनके साथ में बैठे। लेकिन वो बताने लगे कि मौलाना इतनी सारी नेमतें हैं अल्लाह ने दी है मुझे, लेकिन मैं इसमें से बाज चीजें खा सकता हूँ, सब चीज नहीं खा सकता। और इतना बड़ा इंजेक्शन भी खा ताकि पहले में ये सुई यहाँ पर लगाऊंगा, हाई लेवल का शुगर है मुझे, उसके बाद इसमें से कुछ खाना खा सकता हूँ। देखो गाड़ी है, बंगले हैं, नेमतें हैं, लेकिन बीमार है आदमी, इसलिए मन नहीं करता है। और दूसरी तरफ हम सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारी जिंदगी उनसे बेहतर है। इसलिए फारसी का एक मकूला है कि दरी जहां कसे बेगम देश, इस दुनिया में कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। हर आदमी कोई ना कोई तकलीफ परेशानी में मुब्तला है। ये जाहिर में हंसता मुस्कुराता चेहरा, लेकिन पीछे की लाइफ हमें नहीं मालूम है जो कितना परेशान हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान, ये दुनिया की जिंदगी आरज़ी है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। वल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, धोखे का सामान है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, आदमी मुसाफिर की हैसियत से आता है और चला जाता है। मुसाफिर किसी जगह अपना दिल नहीं लगाता है, सफर के अंदर वो किसी चीज से दिल नहीं लगाता है, इतना भी बेहतरीन उसको कमरा मिल जाए, इतनी भी अच्छी वीआईपी उसको वहां सर्विस मिले,
लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मुझे इतनी अच्छी सर्विस यहाँ मिलती है, इतना अच्छा कमरा दिया है, मैं यही ठहर जाऊं। नहीं, वो लौट कर सब काम निपटा कर वापस अपने वतन में आ जाएगा। इसी तरह से इंसान बना है आखिरत के लिए, अबदी जिंदगी के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। लॉन्ग लाइफ, ये छोटी जिंदगी के लिए हम लोग नहीं बने। लंबी जिंदगी, लामहदूद जिंदगी, इसके बाद न मौत है, न कोई गम है, न तकलीफ है। ये दुनिया की जिंदगी मुख्तसर 50, 60, 70 साल की जिंदगी, और उसके बाद अल्लाह हमेशा की जिंदगी अता फरमाने वाले, नेमतों वाली जिंदगी देने वाले हैं, जन्नत की बाहर वाली जिंदगी अता फरमाने वाले। खुश नसीब है वो लोग जो दुनिया की जिंदगी इस तरह से गुजारे जो उसका रब राजी हो गया, उसके लिए अबदी जिंदगी की खुशी, उसके लिए हमेशा की जिंदगी की कामयाबी। तो जिंदगी हमेशा शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू चल रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ, ज़ौजें को किस तरह से जिंदगी गुजारना है वो बता रहे थे हुजूर। और उसमें 3 चीजें हुजूर ने फरमाई कि मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजों में से 3 चीजें बड़ी महबूब हैं। तुम्हारी दुनिया की चीजों में से 3 चीजें मुझे पसंद है। नंबर 1 औरत, नंबर 2 खुशबू, और नंबर 3 पानी, ठंडा पानी। तो औरत के ऊपर हमारी गुफ्तगू चलती थी। नेक सालेह बीवी, फरमा बरदार बीवी, समझदार ज़ौजा। कहते हैं ना कि जब बारात जाती है तो पूरी फैमिली दुल्हन को लेने के लिए जाती है कि दुल्हन को लेने जाना है। सास है, ससुर है, ननद है, साले हैं, बहनोई है, पूरा खानदान, फूफीजाद, मामूजाद, चचाजाद, पूरा फैमिली दुल्हन को लेने जाना है। पूरी फैमिली और खानदान मिलकर उस एक दुल्हन को संभाल कर। अब ये सारे हंसते हैं और वो वहां पर रो रही है, लेकिन फरमाते हैं कि जब वो यहाँ घर पर आती है तो वो अकेली इन सबको संभाल ले। सब छोड़ के हमारे यहाँ आ गए, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सब छोड़कर हमारे पास आई है। अब उसे किस तरह से रखना है ये हमारी है। कुछ जिम्मेदारी मर्द की है, कुछ जिम्मेदारी औरत की है। इसलिए हुजूर को जो पसंद है वो नेक साले बीवी है, नेक औरत। हर औरत नहीं, हर औरत की फजीलत इसमें बयान नहीं की गई, नेक साले औरत। इसलिए अपने लिए, अपने औलाद के लिए अगर रिश्ता तलाश करो तो लड़का भी नेक हो और लड़की भी नेक हो। लड़की का नेक होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमारी नस्लें चलेगी, उससे हमारा खानदान चलेगा, उसके पेट से जो औलाद होगी वो नेक साले होंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजों में से 3 चीजें महबूब है। नंबर 1 औरत, नेक बीवी, जिसको भी गई दुनिया में उसके लिए जन्नत। और दूसरी चीज बताई कि खुशबू, खुशबू का इस्तेमाल कसरत से करे। ये नबी की सुन्नत भी है और हमारे लिए तो और जरूरी है, क्योंकि हम जिस मुल्क में, जिस देश में पैदा हुए, पूरा साल गर्मी और यहाँ पसीना होता है, तो हमें खुशबू का इस्तेमाल वैसे भी ज्यादा करना चाहिए। देखिए अल्लाह के रसूल को खुशबू कितनी महबूब थी। सहाबा-ए-किराम फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जब हुजूर के मकान पर जाते हैं और पूछते कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं, घर वाले बताते कि हुजूर तो घर से तशरीफ ले गए। कहाँ गए पता नहीं। अब हमें तलाश करना होता है
तो हम लोग हुजूर को कैसे तलाश करते हैं? फरमाते कि हम लोग रास्ते में चलते हैं, जिस रास्ते के ऊपर खुशबू ज्यादा होती हमें पता चल जाता कि अल्लाह के रसूल इस रास्ते से गुजरे। तो देखिए कितना खुशबू में इस्तेमाल, कि रास्ता पूरा मुअत्तर हो जाता था, खुशबू से महक जाता था, खुशबुएं फैल जाती थी और साहबे इकराम को पता चलता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से तशरीफ ले। इसलिए फरमाया, देखिए अगर बदन के अंदर कोई बीमारी है, पसीने की बदबू ज्यादा है, उसकी सफाई करिए। फुक़हा ने मसला लिखा है कि जिस इंसान के बदन से महक बदबू ज्यादा आती है, चाहे वो पसीने की बदबू बाद इंसान के बॉडी से वैसे भी बदबू आती है, तो फुक़हा ने मसला लिखा है कि उसके लिए मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ना जायज नहीं, वो अपनी नमाज तन्हा पढ़े। क्यों? इसलिए कि अगर वो सफ में मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेगा, नमाजियों को तकलीफ होगी उसके बदन के बदबू की वजह से। इसलिए खुशबू का कसरत से इस्तेमाल करो। हम लोग क्या करते हैं, जुमा के दिन वो 10-20 रुपये वाली जो इतर की शीशी आती है वो लगा ले, तू भी लगा, तू भी लगा। नहीं, खुशबू अच्छी इस्तेमाल करो, महंगी वाली हो, टिकाऊ हो। अगर आज आपने लगाई तो 2 दिन तक आपके कपड़ों से वो खुशबू आनी चाहिए। ये 10-20 वाली बोतल से काम नहीं चलने वाला। ऊद है, मुश्क है, अंबर है, ऐसी अच्छी टिकाऊ मजबूत खुशबू हो। घर में जाए तो घर वाले भी खुश हो जाए कि माशाअल्लाह अब्बा के कपड़ों से कितनी अच्छी खुशबू आती है। अगर पसीने की बदबू होगी, साथ में रहने वाले लोगों के दिलों को तकलीफ होगी, वो आपसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह के नबी की दूसरी पसंद वाली चीज बताई कि खुशबू का इस्तेमाल, और तीसरी हुजूर ने जो चीज बताई, मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजों में से 3 चीजें महबूब हैं, और खुशबू, और तीसरी चीज ठंडा पानी। हुजूर ने कभी किसी खाने की फरमाइश नहीं की, क्या मुझे नानावाड़ी की तंदूरी लीम खानी है, नहीं, अहमदाबादी की मुर्गी खानी है, तवा फ्राई खाना है, नहीं। अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी में आपने किसी खाने की फरमाइश नहीं की और हुक्म नहीं दिया, आपके लिए कोई एहतिमाम नहीं किया गया कि हुजूर को ये चीज पसंद है, एहतिमाम से ये बताओ, नहीं। लेकिन सीरत में ये चीज जरूर मिलती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी का इस्तेमाल कसरत से करते। इसलिए आपके लिए वहां मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर 4-5 किलोमीटर पर पीरे गर्स नाम का एक कुआं था। उस कुएं का पानी ठंडा भी था और मीठा भी था। एहतिमाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने के लिए वहां से पानी मंगवाया जाता था। और आपने वसीयत भी फरमाई थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद मुझे किसी कुएं के पानी से गुस्ल जाए। तो ठंडा पानी ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है। इसलिए कि अगर चिलचिला की धूप हो, आदमी थका हारा आता है, ठंडा पानी पीता है, उसके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 चीजों का इजहार फरमाया, हमारा मौजू चल रहा है ज़ौजैन के ऊपर, हमारी गुफ्तगू चल रही है मियां बीवी के ऊपर। तो मियां बीवी के लिए तो खुशबू का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दोनों जब भी मुलाकात करेंगे तो दोनों के जिस्म से कोई बदबू न हो, कोई बुरी चीज न हो, कोई ऐसी महक न हो, बल्कि बॉडी से, कपड़ों से, बदन से खुशबू आए, ताकि दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बनी रहे। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।